हेलो दोस्तों, टमाटर लाल चैनल में आपका स्वागत है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक आदमी रहा करता था। उसके साथ उसकी पत्नी मीना और 10 साल की बेटी प्रिया भी रहा करती थी। रामू गरीब था और एक ढाबे पर बावर्ची का काम करता था। उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। कभी कभी रात में वो ढाबे का बचा हुआ खाना भी लेकर आता था, जिसे खाकर उसकी पत्नी और बेटी बहुत खुश हो जाया करते थे। एक दिन रामू यूं ही घर में बैठे कुछ सोच रहा था। तभी उसकी पत्नी वहां आ गई और रामू को उदास देखकर उससे सवाल करने लगी। अरे आपको क्या हुआ है जी? आप इतने उदास क्यों हो आज? आज आप ढाबा नहीं जाएंगे? कुछ बात है क्या? क्या बताऊं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? आखिर कब तक मैं ऐसे ढाबे में खाना बनाता रहूंगा? मुझे अपना खुद का एक ढाबा या होटल खोलना है। इसलिए आज मैं उदास हूँ और काम पर भी नहीं गया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं जी? हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम एक ढाबा खोल सके, और वैसे भी आसपास के ढाबा के होते हुए कोई हमारे ढाबे पर क्यों आएगा? अभी के लिए तो आप बस ढाबे पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और कर भी क्या सकते हैं हम? अब रामू हताश होकर ढाबा चला जाता है और काम करने लगता है। घर आते ही शाम में उसकी बेटी प्रिया ने एक नई जिद पकड़ ली थी। पापा, मुझे आज पिज्जा खाना है। मैं कब से बोल रही हूँ, आप बनाओ ना, या फिर बाहर से खरीद कर लाओ। आप तो इतना अच्छा खाना बनाते हो ढाबे में, फिर भी आप मेरे लिए पिज्जा क्यों नहीं बनाते हो? बेटा, मैं कैसे बनाऊंगा? ढाबे में तो सिर्फ सादा खाना बनता है। मुझे नहीं आता पिज्जा बनाना। पर हाँ, अगले महीने पक्का मैं तुम्हें पिज्जा खिलाऊंगा। ठीक है ना? ठीक है पापा, बस आप वादा मत भूलना। प्रिया के जाने के बाद मीना रामू से सवाल करने लगती है। आपने उसे बोल तो दिया, पर क्या सच में आप उसे पिज्जा खिला सकते हैं? ना आपको पिज्जा बनाना आता है, ना इतने पैसे है कि बाहर से खाना ले आए। तुम चिंता मत करो, मैंने सब सोच लिया है। मैंने बहुत दिनों से कुछ पैसे जमा करके रखे हैं। उन्हीं पैसों में मैं शहर में जाकर एक पिज्जा की दुकान खोलूंगा और जल्द ही पिज्जा बनाना भी सीख जाऊंगा। कल ढाबे का काम खत्म करते ही मालिक मुझे पिछले 3 महीने की तनख्वाह दे देंगे और उन पैसों को मिलाकर मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। अगले दिन रामू ढाबे पर गया और काम करने लगा, लेकिन अचानक एक ग्राहक चिल्लाने लगा। कौन बना रहा है ऐसा खाना? इस खाने में तो कीड़ा गिरा हुआ है। माफ करना साहब, लेकिन मैंने बहुत ध्यान से खाना बनाया था। पता नहीं इसमें कीड़ा कहाँ से आ गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे अभी इसी वक्त मालिक से बात करनी है। मालिक को जैसे ही शोर सुनाई दिया, वो भागकर वहां आ गया और ग्राहक की बात सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने राम को बहुत जोर से डांटा। रामू, तुम अभी ये ढाबा छोड़कर चले जाओ। पर मालिक, मेरी 3 महीने की तनख्वाह। कैसे पैसे? अब तुम्हारी इस गलती की वजह से यहाँ कोई ग्राहक आने से रहा, इसलिए तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चले जाओ। रामू ने बहुत बोला कि उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मालिक सुनने के लिए राजी ही नहीं था। उसने गुस्से में रामू को नौकरी से निकाल दिया और पैसे भी नहीं दिए। अब रामू परेशानी में था कि वो अपनी बेटी की इच्छा कैसे पूरी करेगा। वो कुछ दिन नौकरी की तलाश में शहर में भटक रहा था। उसके पास जितने पैसे थे, उससे शहर में दुकान खोलना मुश्किल था। एक दिन वो थक हार कर एक पिज्जा की दुकान में गया। साहब, यहाँ मेरे लायक कोई नौकरी है? मालिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और सोचने लगा। उसके बाद बोला, अच्छा हाँ, आज ये एक आदमी नौकरी छोड़कर चला गया है। क्या तुम उसकी जगह पिज्जा बना लोगे? रामू सोचने लगा कि अगर उसने सच बताया कि उसे पिज्जा बनाना नहीं आता है, तब उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए उसने झूठ का सहारा लिया। हाँ जी,
मुझे बहुत अच्छा पिज्जा बनाना आता है। ठीक है, लेकिन तुम्हें पिज्जा घर घर जाकर देना भी होगा। ठीक है साहब। अब रामू जैसे तैसे करके पिज्जा बनाने लगा। कोई जली हुई तो कोई कच्ची, और उसी को वो डिलीवरी करने निकल पड़ा। जैसे ही वो पहले घर में पिज्जा देकर गया, अगले ही पल उन्होंने मालिक को फोन करके डांटा। भाई, ये कैसा पिज्जा है? बहुत बेकार है ये पिज्जा। आए दिन ही हर कोई एक एक करके डांटने लगा और मालिक नाराज होने लगा। जैसे ही रामू वापस पिज्जा की दुकान पर जाने लगा, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी पर पड़ी। वो कमजोर नजर आ रही थी। ये बूढ़ी तो बीमार और कमजोर नजर आ रही है, जैसे उसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं हो। क्यों ना ये आखिरी पिज्जा मैं उन्हें दे दूं? रामू ने पिज्जा बूढ़ी औरत को दे दिया। पिज्जा को देखकर वो बहुत खुश हुई और पिज्जा खाते ही वो हंसने लगी। अगले ही पल वो एक सुंदर लड़की में बदल गई, जैसे वो कोई परी हो। मैं एक जादुई लड़की हूँ। तुमने एक बीमार बूढ़ी औरत की मदद की है। मैं तुम्हें एक जादुई शक्ति देती हूँ, जिससे तुम बहुत अच्छा पिज्जा बना सकते हो। और अब तक तुमने जितने भी पिज्जा बेचे हैं ना, वो स्वादिष्ट बन जाएंगे। अब तुम्हारे हाथों में जादू होगा। कोई तुम्हारे घर या होटल से भूखा नहीं जाएगा। रामू खुशी से नाचने लगा और जल्द से जल्द पिज्जा की दुकान पर गया, लेकिन मालिक तो उससे नाराज था और ये बात रामू को पता नहीं थी। रामू के कुछ बोलने से पहले ही मालिक उस पर भड़क गया और नौकरी से उसे निकाल दिया। रामू दुकान से जाने ही वाला था कि तभी पिज्जा की दुकान के बाहर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। सब रामू के हाथों का स्वादिष्ट पिज्जा मांग रहे थे, जिन लोगों के घर उसने डिलीवरी की थी। मालिक तो हैरान था और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, पर रामू ने कुछ और ही तय कर लिया था। रामू ने महीने के अंत में एक पिज्जा का दुकान खोला। भले ही उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उसने एक छोटा सा दुकान खोलकर वहाँ पिज्जा बेचना सही समझा। अब धीरे धीरे सब लोग उसके पिज्जा के दीवाने हो गए और वो अमीर बन गया। उसने अपनी बेटी से किया वादा निभाया और उसे पिज्जा भी खिलाया। उसके जादुई पिज्जा के स्वाद ने सबको मोहित कर लिया और वो बहुत मशहूर हो गया। आखिरकार उसे अपनी अच्छाई का फल मिला। किस्मत चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन आपकी अच्छाई के आगे हार ही जाती है। हर रात के बाद दिन निकलता है, इसलिए कभी हिम्मत न हारें। कैसी लगी आपको ये कहानी? प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।